स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। अगर किसी चीज़ का महत्व है तो किसी चीज़ का एक सीमित दायरा भी है और किसी चीज़ की कमियां भी हैं। तो हम लोग आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब क्या कहता है? प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब प्लानिंग रिजिड है। मतलब एक बार जो प्लान बन गया वो फिर चेंज नहीं हो सकता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार हम लोग प्लान कुछ बना लेते हैं तो आसानी से तैयार नहीं होता है प्लान, और वो आसानी से बदलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ जो ह्यूज एक्सपेंसेस भी हैं, कॉस्ट भी अच्छा खासा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग जो है रिजिड है। रिजिड कैसे है? आप सोचिए कि किसी कंपनी का कोई टारगेट था कि इस साल हमको 100 करोड़ का मुनाफा करना है, फायदा करना है, और अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, सरकारी नियम में चेंज आ गए, या जो कंपनी है उसके अंदर कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आ गए। तो जो प्लान जो मेरा पहले से तैयार है, हमको तो काम उसी पे करना है, उसी के डायरेक्शंस के साथ जाना है। अगर कुछ चेंजेस होता है तो पूरा प्लान कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कंप्लीटली चेंज हो जाएगा तो आसानी से प्लानिंग करना और आसानी से प्लान बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग क्या है? रिजिड है। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब बीच बीच में चेंज करना, आसानी से चेंज करना ना, प्लानिंग वैसा नहीं है। प्लानिंग क्या बहुत ही रिजिड है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब प्लानिंग जो है ऐसे वातावरण में काम नहीं करता है जो कि तुरंत चेंज हो रहा है। मौसम कैसे देखते हैं हम लोग? मौसम कैसा होता है? तुरंत चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों की पॉलिसीज चेंज हो गए, बहुत सारी कंपनियों के नियम बदल गए। तो ऐसे कंडीशन में प्लानिंग क्या होता है? वो काम नहीं करता, क्योंकि प्लानिंग हम लोग फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लानिंग का मतलब होता है आसानी से बदलता नहीं है। मगर अगर आसानी से नहीं बदलता है और पर्यावरण, आप जिस एटमॉस्फेयर, जिस वातावरण में बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहाँ कुछ चेंजेस है तो आपको उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना होगा, अपने पॉलिसीज में भी चेंज लाना होगा। प्लानिंग के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो तुरंत चेंज हो, या प्लानिंग को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी आता है, इनोवेटिव आइडियाज आता है। अब हम लोग इसके लिमिटेशंस देख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एक जगह बता रहे कि इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, एक जगह बता रहे कि रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि प्लानिंग कौन करता है? जनरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए टारगेट कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाकर अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देता है, उसी को फॉलो अप करना होता है। अगर आप सोचिए कि कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ अच्छा चीज़ आ रहा हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ आ रहा हो प्लान बनने के बाद, तो क्या उसके बाद को उसके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको सुना जाएगा? उस समय उस प्लानिंग के लिए नहीं सुना जाएगा। तो क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी, अगर उसके मन में या उसके अंदर कोई क्रिएटिव पॉइंट्स आ रहा है, बात आ रहा है, अगर वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट करवा पा रहा है या उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं बता पा रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे कह रहा है थर्ड पॉइंट में प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग हम लोग जो करते हैं, बस एक बार बेड पे गए, रात में सोचे, प्लान तैयार हो गया, ऐसा मेरे और आपके लाइफ में होता होगा। मगर अगर जहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पर प्लानिंग एक रात में, एक घंटे में तैयार नहीं हो सकता है। वहाँ पे प्लानिंग करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी टीम को चयन किया जाता है, बड़ी बड़ी टीमों को लगाया जाता है।
सारी टीम मिलकर उस पर काम करती हैं, उस 10-20 टीम मिलकर काम करती है, उसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग, MBA लोग, इंजीनियर लोग, IITian लोग मिलकर के काम करते हैं। उसमें से भी जिसका बेस्ट प्लान होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप सोच रहे हैं अगर कोई MBA प्लान तैयार कर रहा है, कोई इंजीनियर तैयार कर रहा है, कोई IITian तैयार कर रहा है, तो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं भाई। तो उन लोगों के लिए क्या है, उनका पेमेंट तो करना होगा। इसमें क्या होता है, बहुत ही कॉस्ट लगता है। और आप एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें मेंशन नहीं है, अब वो क्या होता है, प्लानिंग तैयार करने के बाद आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बना है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो रिसर्च डिपार्टमेंट को क्या दिया जाता है कि आप जाइए मार्केट में रिसर्च करिए कि अभी मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बेस पे भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान तैयार कर दी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी ह्यूज कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को भी यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो हम कहेंगे प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब 5th पॉइंट है, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने अभी जस्ट इसके पहले ही डिस्कस किया कि एक रात में प्लान तैयार नहीं होता है, या 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे आप टाइम देते हैं, टाइम लेते हैं। टाइम नहीं देंगे तो प्लान हड़बड़ी में बनेगा, और हड़बड़ी में बनेगा तो काम मुश्किल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी के घर में मकान बना हो, तो जब नींव तैयार होता है तो नीचे 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का गड्ढा करके उसके नीचे बेस बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर पिलर दिया जाता है। तो उस बेस बनाने में टाइम लगता है। प्लानिंग हमेशा टाइम कंज्यूमिंग है, चाहे वो छोटा प्लान तैयार हो, चाहे वो बड़ा प्लान तैयार हो। प्लान सपने देख करके नहीं बनते हैं, उसके लिए टीम को बैठना होता है, उसके लिए 6-6 महीने, साल भर स्टडी करना होता है, तब जाकर के कहीं कोई प्लान तैयार हो पाता है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे, प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कहेंगे सर कॉस्ट भी लग गया, सर टाइम भी लग गया, फिर भी सक्सेस होने का गारंटी नहीं है। गारंटी किसी चीज़ का नहीं है, ना गारंटी आपका है, ना गारंटी मेरा है। तो प्लान की गारंटी कैसे होगी? अक्सर होता क्या है कि जो प्लान तैयार होता है वो हम लोग सुने पढ़े होंगे, हम लोग इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे होगा? पास्ट के कुछ इवेंट्स को ध्यान में रख करके फ्यूचर के बारे में बात किया जाता है। तो प्लानिंग जो हम लोग जब भी तैयार करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग पास्ट के बारे में देखते हैं, पास्ट से कुछ आइडिया लेते हैं, पास्ट से कुछ हेल्प लेते हैं। और जो हम लोग पास्ट से हेल्प लेंगे, बहुत सारा पास्ट का प्लान देख करके हम अपना प्लान तैयार करते हैं, हेल्प लेते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि सक्सेस हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी प्लान के साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के 3rd यूनिट में, अभी हम लोग जो बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3rd में बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। प्लान तैयार है, फिर भी फैक्टर्स ऐसे ऐसे होते हैं कि अगर आप उसके साथ चेंजेस नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएं। अक्सर ऐसा होता है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं टाटा नैनो का। रतन टाटा ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें, क्या हुआ, उनका प्लान सक्सेस नहीं कर पाया। तो जब रतन टाटा जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन किसी प्लान को लेकर आते हैं और वहाँ पर भी वो सक्सेस नहीं मिल पाता, तो जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर प्लान सक्सेस ही हो जाए। इसलिए कह रहा है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट मे बी सक्सेस और इट मे नॉट बी सक्सेस। सो अब हम लोग देख चुके हैं लिमिटेशंस, प्लानिंग का लिमिटेशंस हम लोग देख चुके हैं, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस, ये तीनों चीज़ आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, देखेंगे कि अब प्लानिंग का क्या हम लोगों को देखना है। अभी तक अगर मेरे वीडियो को मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जाकर के बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट पे डाउट है या दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9199832577। यहाँ पे जाइए, अपना नाम लिखिए और बताइए कि किस पॉइंट आप कहाँ से हैं और किस पॉइंट में आपको दिक्कत है। प्लानिंग के चैप्टर, बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 प्लानिंग यूनिट में
मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।